हाँ देखो बच्चों, अपनी हिंदी का 8वां पाठ है और ये कविता है आपकी। और कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता और कवि है गोपाल दास सक्सेना और नीरज नाम से पुकारते हैं। तो बच्चे देखो, मैं पहले आपको परिचय करवा देता हूँ कविता का। जीवन में एक बार असफल होने से आदमी ने हार नहीं खाना चाहिए। असफल हो जाने का अर्थ कभी ये नहीं होता कि जीवन समाप्त हो जाए। हमें निराश न होकर फिर से प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे इस कविता में आपको सीख कवि ने आपको दी है। तो पहले मैं ये कविता का पहले गायन करता हूँ, बाद में आपको करना है। तो देखो बच्चों, मेरे इधर ख्याल दो। मैं ताल के साथ आपको गाकर गाकर कविता बताता हूँ। छीप छीप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खाने से बचपन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आज मैं आपको पहले कड़वे का अर्थ बताता हूं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ख्याल है बच्चों इधर कि यदि हमारा कोई सपना पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया, समय से पहले ही टूट गया, तो देखो बच्चों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। छीप छीप कर रोना नहीं चाहिए। और आंसू रूपी मोतियों को, देखो आंसू को मोती यहाँ कवि ने उपमा दी है। ये आंसू है ना, ये आंसू को मोती कहा है कवि ने कि आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और कुछ सपने यदि पूरे नहीं हुए तो जीवन समाप्त नहीं हो सकता। जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अपने सपने पूरे नहीं हुए तो भी आदमी ने फिर से प्रयत्न करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कवि इस कड़वे में कहा है। दूसरा कड़वा है यहाँ दिया वाला है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। क्या बताया कवि ने? आपको पहले बताया मैंने। कुछ सपने असफल हुए जीवन में तो आदमी ने हार खाना नहीं चाहिए। फिर से प्रयास करना चाहिए, फिर से प्रयत्न करना चाहिए और अपना जीवन अच्छी तरह से जीना चाहिए। ये सपने पूरे नहीं होने से जीवन समाप्त नहीं होता, ऐसा कवि ने कहा। समाप्त नहीं होता। तो देखो इसमें क्या बताया फिर कि माला यदि टूटकर बिखर गई, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाने से समस्या का हल नहीं निकल पाता। रूठ कर बैठ जाने से समस्या का हल नहीं निकल पाता। यदि कमीज, उदाहरण दिया है, यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है। कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, उसे फेंक नहीं दिया जाता। उसे फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आंगन में दीप
आंगन में जब दीप जलते हैं तो उस दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए, उस दीपों में से कुछ यदि दीप बुझ जाए तो बाकी के जो दीप है, बाकी रहे वाले जो दीप है वे बाकी आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। कुछ दीप बुझ जाने से बाकी के दीप जो है वह आंगन में अपना प्रकाश फैलाना फैलाते रहते हैं। सब दीप बुझते नहीं और आंगन में अंधकार नहीं होता। बाकी के बच्चे वाले जो दीप है वह आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। ऐसा इसका अर्थ होता है। आप देखो, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमी सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा। आपको इसका अर्थ मैंने बताया। आप नीचे वाला कड़वा देखो, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, हो गया, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोती, मतलब 2-3 मिनट बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धूप। आप देखो बच्चों, इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता। दुनिया चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। वैसा ही अपना जीवन है। हमें भी आगे प्रयास करना चाहिए, रुकना नहीं। कोई आपत्ति आई, कोई संकट आया तो उसमें से मार्ग निकालकर अपना जीवन जो है वह जीवन सफल बनाना चाहिए। ये सीख इस कविता में कवि ने दी है। आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये कविता कहते हैं, कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना, रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है कि मानो रात में चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए। हमें ये समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय, देखो उदाहरण दिया है कवि ने बचपन का, बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं गिरता। बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं गिरता। ऐसा इसका अर्थ हो जाता है, अर्थ होता है। आप देखो नीचे, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, देखो कि इसमें क्या कहा है और बताया इसमें कवि ने कि वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चांद खिलौने से खोने से बचपन नहीं मरा करता। इसका अर्थ भी आपको मैंने अभी बताया, आपको बताया मैंने अर्थ कि कुछ खिलौने टूट जाए, कुछ खो जाए तो बच्चे के आनंद पर कोई असर नहीं गिरता, कोई असर नहीं होता, बच्चों आनंद लेते रहते हैं। ऐसा इसका आपको मैंने अर्थ इसका बताया है। आप इधर देख क्या कहा है, देखो, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वही तट पर। आज इसको मैंने शब्दार्थ अर्थ बताया आपको, नीला होना, डीग जाना, जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, और गगरी यहां बताया शब्द। गगरी यानी छोटा घड़ा, गगरी का मतलब होता है छोटा घड़ा, और शिकन यानी चिंता। तो मैं इसका अर्थ बताऊं, कितनी बार गगरिया फूटी। आप देखो बच्चों कि पनघट पर, पनघट का मतलब होता है जहां पानी भरते हैं उसे पनघट कहा है, जहां पानी भरते हैं वहां उसे पनघट कहा है। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा जाना आना लगा रहता है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया है वहां, कितने घड़े हैं वहां पानी के, वो जो गगरिया है उसे गगरिया कहा है। वहां आए दिन टूटती रहती है, कुछ टूटती रहती है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन ने लिए, बाद में मैं आपको वही समझाऊंगा। आगे 2-3 कड़वे है, आपको पहले 3-4 कड़वे का अर्थ बताया। अब गृहपाठ आपको दिया है, मैंने मेरा दैनिक जीवन, इस पर अपने को 10 वाक्य लिखना है, 10 वाक्य लिख कर लाने हैं। आया ख्याल बच्चों? ठीक है, ओके।